गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, भक्तों, प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। प्यारे भक्तों, गरुड़ पुराण प्रेत कल्प का अमृतपान आप तक पहुंचा रहे हैं, तो प्रेम से बोलो नारायण नारायण। आज का धारावाहिक गरुड़ पुराणम प्रारंभ करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था, हे गरुड़ अग्नि स्वाहा आसो ओम्प उष्प स्वधाव व वार्षद इत्यादि पितर उनके अमूर्त सब असद है। यहाँ तक हमने पिछले अध्याय में आपको बतलाया था। आज का धारावाहिक शुरू करने जा रहे हैं। आर्यमाधा पितृगणा अमूर्ति मंत सत्य था परे सर्वे ते अमुनि भी असाद्रम धर्मराज अमुपासते अत्रियवशिष्टः पुलोह अदक्ष कर्तूरथाहार डिंगरः जामदग्नयोः अभुर्गो सचेवं पुलस्तायाः गस्त्याय नारदम् एते अचान्यः चाह औभ्यः पितृराज स्वभाव सदम्मनाः सख्यः परि असंख्यातु नमाभि करमभिस्त्रर्थम्। अर्थात प्यारे भक्तों, आर्य अमादि पितृगण व अन्य अमूर्ति मान पितर दूसरे मुनियों के साथ धर्मराज की प्रतीक्षा व उपासना करते हैं। अत्रि अवशिष्ट पुलह अदक्ष क्रंतु ओंगीराह अपरशु राम भुर्गु अपुलिसत्यहम अगस्त्यम नारद आदि ऋषि तथा अन्य अनेक ऋषिगण पितरों के राजा धर्मराज की सभा में है, जिनके नामों व कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। अर्थात मित्रों, वयाख्यः भिय धर्म शास्त्रणानम निर्णयातारोम यथा तत्तम सेवनत्यः धर्मराजं मतेः शासनात् पर अमेष्टिटन राजनहम सूर्यवंश्याम सोमवंश्यास्त तथा परेहम संहायम धर्मराजं हतेः धर्मज्ञः पर्युवास पास्तेहम मनुः दुर्लिप्यो मनाधातम सगर सच्चम भागीरथम
अम्बरीशोस नर्णनीय सच्चरसम मुचुकुंदोह निमिया पृथु ययाति निर्हुअश्म दुष्यंत सच्चम शिविर्नल्म भरत संतुनु पांडु से सत्रणजुर्जुनम एवं चा। ये धर्म शास्त्रों के अव्याख्याकार व निर्णय तागण ब्रह्मा की आज्ञा से धर्मराज की सेवा करते हैं। उस सभा में सूर्यवंशी व चंद्रवंशी राजा भी धर्मराज की आज्ञा अनुसार चलते हैं। मनु, अदिलीप, मंधाता, सागर, भागीरथ, अम्बरीश, अनन्या, मुचुकंधा, निमिहा, पृथु, ययातिहा, नहुषम, पुरुव, दुष्यंतम, शिवी, नल, भरतम, स्नातनु, पांडु, सत्रार्जुन अर्थात मतलब अम्बीर, ऋष, अनरस्य, मुचुकंद, निमि, पृथु, ययातिय, नहुष, पुरुव, दुष्यंत, अशिवी, नल, भरत, संतानु, पांडु, सहसत्र, अर्जुन। एते राजशर्य पुण्य कीर्तो मंतो बहुसूर्त्याम इष्टवाहास सच मेध ब्रहुआ विजेता धर्म सभासद्यम संभायम संभाय धर्मराजस्य धर्म एवं परवर्तेयम नातंत्र पक्षपातो सतीयम नानिर्तम नाचैहन मत सभ्यः सर्वे शास्त्रविद्वम सर्वेहम धर्म प्रायणः तस्यानम संभयम सत्यतंतः वैश्यवत्तः मुपासते। ये सभी आप पुण्य आत्माएं बड़े पवित्र, कीर्तिशाली, बहुसूरत, बहुत से अविश्मेष यज्ञ कर चुके हैं। इसलिए ये महापुरुष धर्मराज के सभासद बने हैं। धर्मराज की सभा में केवल धर्म की ही प्रवृत्ति होती है। वहाँ किसी प्रकार का पक्षपात, अनर्थ, झूठ तथा ईर्ष्या का अभाव नहीं होता है। उस सभा के सभी सदस्य शास्त्र वेता और धर्म अपरायण हैं तथा वे ही सभासद धर्मराज की निरंतर परीक्षा करते हैं। ईदर्शिया सहा सभा ताक्षर्या धर्मरागोहा महात्मन नाता अपश्यन्त्य ये अपापः दक्षिणेनम पथागातः धर्मराजपुरे गन्तुम चतुर्मार्गम भवन्ति हम च पापिनः अगम्मनेः पूर्वे सातु सेया परिकीर्तितः पूर्वादि अभियास्त्रित्राभ्यां मार्गर्यहं गतः धर्ममन्दिरहं तेवः असुकीर्तन पुण्यहस्तस्याः अगच्छन्त्यः त्रात्र शृणु पूर्वमाग्रेस्तुः ते तत्रम्हासुरः भोगसंभवितं परि अजातत्रुक्षं यः अक्षः दितोऽहं रतनमंडितम। हे गरुड़, ऐसी वह धर्मराज की सभा है। पापी लोग जो दक्षिण मार्ग से यमलोक को जाते हैं वे अधर्मराज को उस सभा को नहीं देख पाते। धर्मराजपुर में जाने के लिए 4 द्वार है। मैंने पापियों के प्रवेश द्वार के बारे में पहले ही बताया है। पूर्व, पश्चिम और उत्तर इन तीनों दिशाओं से धर्मराज के भवन में जो गए, अब मैं वह तुम्हें बताता हूँ कि वे मनुष्य किन पुण्य हम कर्मों को करके किस प्रकार से उसमें जाते हैं। उन मार्गों में एक अपूर्व मार्ग है जो सभी प्रकार की असंसारिक वस्तुओं से युक्त
परिजात वृक्ष को छाया से आच्छादित है तथा रतन अमंडित है। विमान गण सैडिकृणो हंसहावलिया विराजित विद्रोहमारमंसम कीर्णम पीयूषम दागा वसंतयुत तेन ब्रह्माशर्यो हयन्ति हम पुण्यः राजस्योऽस्मालम् अप्सरारोगरं गन्धर्व विधाः धर्मा रोहगाः मरोहगाः देवतारद्नकाः सच्चन्यहं देवता आराधकाः सर्चर्नयं शिव भक्ति प्रणायणं परायणां गीर्ष्म्यां प्रबादान्रतः मागेयं काष्ठ प्रदानयेनम। वह मार्ग अनेक विमानों से व्याप्त हंसों के असमूह है, पक्षियों से सुशोभित विद्रुम विशिष्ट प्रकार के वृक्षों के बगीचों से आच्छादित तथा अमृतमय जल के सरोवरों से युक्त है। इस मार्ग से पवित्र ब्रह्म ऋषि पुनीत राजश्री जाते और अप्सराण गंधर्व विधाधर महोरग आदि भी इसी मार्ग से जाते हैं। देवताओं की स्तुति करने वाले शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले ग्रीष्म ऋतु में जल का प्याव लगाने वाले, माघ महीनों में लकड़ी का दान करने वाले, अविश्वम यंती वा शरशुवाविरतानम दान मानतम दुखितस्यः मृतं मूर्तेः दादतेहम हर्यः शर्यं हातु येहम सत्यधर्म यतः येह चः क्रोधं लोभं विभाजितः अपितृमातृसुहं ये भक्तः गुरुशुशुरेषणयं मरतः भूमिदः गृहदः गोदा विधादान प्रदायकः पुराण व्यक्तृत्व श्रोत्रम प्रायण अप्रायणः। अर्थात वर्षा ऋतु में विरक्त सन्यासियों को दान और मान सम्मान से आश्रय देने वाले दीन दुखियों से अमृत के समान वचन बोलने वाले और उन्हें आश्रय देने वाले, सत्य बोलने वाले, धर्म में लगे हुए, क्रोध और लोभ से रहित, माता पिता के सेवक और गुरु की सेवा में लगे हुए, भूमि घर गाय और विधा का दान करने वाले, पुराणों के वाचक तथा श्रोता और वेद प्रयाण में प्रवीण, ऐतिहासिकन्त्रिणम साचन्यहम सुकृतन्न साचन्यम पूर्वद्वारेह विशन्त्य च यानित्थम धर्म संभ्यानम तेह सुशीलम शुद्ध बुद्रियम हादित्यः सत्तु तत्रोह मार्गोह महारथ सत्यवर्तम नरियानाश्यमायुक्तोहम हरिचंद्र नामंडितम हंस सहार संसार क्रियम किरणम साचक्रवः कोप शोभितम अमृत द्रव्य संपूर्ण सत्रम सतत्रम भाति सरोवर। ये असब पुण्य आत्माएं तब निर्मल स्वभाव वाले ये लोग पूर्व द्वार से धर्मराज की सभा में प्रवेश करती है। वे असुशील और शुद्ध बुद्धि वाले हैं। धर्मराज की सभा में जाने के लिए दूसरा उत्तर मार्ग है, जो सैकड़ों महारथों, पालकियों व हरिचंद्र देवदार के वृक्षों से भूषोतित है। वह मार्ग हंस, सारस, चकवा, चकवी पक्षियों के सुशोभित है और वहाँ पर अमृत के समान जल से भरा हुआ मनोरम सरोवर ही भी अनिदान विद्यमान है।
अनेन अवैधिका यान्ति तथा सभ्यागत पूजनं काम दुर्गा भान्यवरक्षम यह भक्ता सती तीर्थ सनातन सच्रम महाप्रवशुअम ये अमृता ब्रह्मचंड ग्राम्य सन्नसननम महामृताक्षर्च ये वारणस्य हम गोग्रहया चाह तीर्थोयमृता विदे ब्रह्मनाथेयम स्वामिकायम तीर्थ क्षेत्र ध्रुव सुहा ये अमृता देव अविद्यम सेहा योगाभ्यासेनम ये अमृता सत्य पात्र पूज्य कहा अनित्यन्हा महादानता सच ये प्रवेशन्त्ययुतरे हम द्वारे यान्त्यम धर्म सभा चाचते हम। इस मार्ग से वेदों के अज्ञाता और अतिथियों का आदर सत्कार करने वाले भगवती दुर्गा तथा सूर्य के अभक्त और पर्वों में अतीर्थ स्नान करने वाले जाते हैं। जो अधर्म युद्ध में मारे गए हैं, जो असंकल्प उपवास से मरे हैं, काशी में गौशाला में और तीर्थ के जल में जो डूब जाते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानियों के लिए स्वामी के कार्य में तथा तीर्थ क्षेत्र में मरते हैं, जो देव प्रतिमाओं और देवालय को अध्वंस होने से बचाने के प्रयासों में मारे गए, या जिन्होंने अयोग्य अभ्यास से शरीर त्याग किया है, जो असुपात्र का आदर सम्मान करते हैं, महादान में लगे हैं, वे सब उत्तर द्वार से प्रवेश कर धर्मराज की सभा में जाते हैं। तृतीय पक्षचमोहा मार्गोहा अरतन्न मंदिरा मंडितम सुधार सद्या पूर्णम दिग्रेका भिवोर्राज्यतिम ऐरावत कुलो भाद्युहतम मता मनातांडंगम षडंकुलम उच्चैः स्वरः सा मुत्पन्नहार यत् तन्न संभवन्तं हा एतनात्म प्राम एतनात्मरा प्रहम यान्त्यं हा सच्चः सत्रः पर्यचिन्तकः अन्या अविष्णुः भक्ता सच्चहं गायत्रीः मंत्र जापकः। धर्मराज की सभा में जाने का तीसरा मार्ग पश्चिम द्वार है, जो रत्नों से बनी हवेलियों से सुशोभित है और सदैव अमृत रस के अतुल्य स्वाद वाले जल के सरोवरों से संपन्न है। वह मार्ग ऐरावत प्रजापति के हत्याओं से भरा हुआ है और उच्च सर्वहा नामक उत्तम अश्वों से मुक्त है। इस मार्ग से आत्ममत तत्व अवेतः योगी असत्य शास्त्रों का चिंतन करने वाले विष्णु के अनन्य भक्त और गायत्री मंत्र को जपने वाले जाते हैं। परहिंसा पर द्रव्य परवाद परहांड मुखः सवदार निरतः संतः साग्निकः वेद पाठका ब्रह्मचर्य व्रतधारः वान प्रस्थात पश्यवन्नम श्री अपाद संन्यासम प्रहम समलोष्टंस कंचनः असमलोष्टः सम कंचनाम ज्ञान वैराग्यः संपन्ना स्वरभूत हितेहम रतः शिव विष्णु वर्तम करः करम ब्रह्मा समपर्कः। पर हिंसा पर द्रव्य पर निंदा से विमुख रहने वाले अपनी स्त्री में निरत संप्रीत दंपति सज्जन अग्निहोत्री वेद पाठ्य ब्रह्मचारी व्रत को धारण करने वाले वानप्रस्थी तपस्वी असन्यासी ऐसे ज्ञानी जिनकी दृष्टि में कंकर पत्थर और स्वर्ण के प्रति समान दृष्ट हैं, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न
सब प्राणियों के हित में लगे हुए शिव तथा विष्णु के व्रत को करने वाले और अपने समस्त कर्मों को ब्रह्मा के प्रति संप्रीत करने वाले त्रिषणन चित्रम विभिर्निर्मुक्तहम पंचयाग्रतः असदः पितॄणां श्राद्धं दातार कालेहम सनद्यः अमुपाश्रिका नीच संग विनिह मुक्तहम सत्संगति प्रायणहम ऐतस्य पश्य रोग ऋणयुक्तहम विमानवर असंसीतथाम सुधापान पर कुर्वन्तो यानित्तम ते धर्म मंदिरनम परविशान्त्यम पक्षिच्यम महद्वारः यान्त्यनम धर्म सह अभानन्त्रेहम यम मस्तः नगातान दृष्टवाह अस्वागतम वदते मुहु मुहुहम समुत्य स्थान चाह कुरुते तेन सह गच्छन्ति सम्मुखम। तीनों ऋणों से मुक्त पंच यज्ञ में रक्त पितरों का श्राद्ध करने वाले समय पर संध्योपासना करने वाले कुंस गति से रहित और सत्य गति करने वाले ये सब लोग अप्सरागणों से युक्त उत्तम विमानों में बैठे हुए अमृतपान करते हुए धर्मराज के भवन में प्रवेश करते हैं। ये लोग पश्चिम द्वार से प्रविष्ट होकर धर्म सभा के अंदर जाते हैं। उनको देखकर यम बारंबार स्वागत करते हैं और सम्मुख आने पर यमराज खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। तदा चर्तुभुर्जोहा भूत्वा शंखचक्रः गदास्यः भीर्तम् पुण्यकर कर्मन्तानां च स्नेहा नियमत्रम् वदः चरेतम् सिंहासनं च ददातेह नमस्कारं करोतिह च पादर्घ्यं कुरुतेह पश्चात्तम पूज्यतेह चंदना दिभिया नमस्कुर्वन्तु भो संभ्यः ज्ञानिनं परमादरातं परमादरातं ऐशिमेह मंडल वेत्वः ब्रह्मलोकम प्रयास्यत्यम। यमराज उस समय चतुर्भुज भगवान विष्णु के समान स्वरूप धारण करके शंख चक्र गदा और खड़ंग धारण किए हुए वर्धहस्त होकर ऐसे अजन से पुण्य कर्म में रख रहे हैं कि सात स्नेह से मित्रवन व्यवहार करते हैं, उन्हें शासन देते हैं और नमस्कार करते हैं। पादग्रह देकर चंदन आदि से उनका आदर सत्कार करते हैं। वे अपने सभासदों से कहते हैं, हे सभाजनों, इन ज्ञानी जनों को आदर से नमस्कार करो। ये इस मंडल यमलोक को अभेद कर ब्रह्मलोक को जाएंगे अर्थात मोक्ष प्राप्त करेंगे। भो भोहा विद्या मंता श्रेष्ठ नरक कलेश भीरवम भवन्द्रिंग वासंदित पुण्य देवतम सुखदायकम हम मानुषम दुर्लभ पार्प्य नित्यम यस्तुनः साधयेतम सायात्यः अनर्कम घोर कोशन्यस्त समाधं चेतनम असीथ अरेणम शरीरेणम यो शास्त्र रैसच्यम धनाधिभिया संचयनोत्यम स्तरधर्म सह एको बुद्धिमान है नरहम। बुद्धिमानों में अश्रेष्ठ और नरक के कलेशों से डरने वाले आप लोगों ने पुण्य लोक में आनंददायक देवताओं को प्राप्त किया है, जो दुर्लभ मनुष्य योनि शरीर को पाकर स्थायी धर्म की स्थिति और सिद्धि नहीं करता है, वह पुण्य अघोर नरक में जाता है। अतः इससे अधिक विवेकहीन और कौन है। जो मनुष्य अस्थिर शरीर और अस्थिर
धन वैभव आदि का उपयोग पुण्य असंचय हेतु करता है, वही एक बुद्धिमान मनुष्य है। तस्मात् स्वर पर्यतनेनं कर्तव्यो धर्म संग्राम गच्छत्यं पुण्यः पत्यस्थानं स्वरभोग संनियमितं इति धर्मवाच्यं श्रुतवः ताः प्रणाम्यहं संभाचातामं आमर्यहं पूज्यमानस्तेयं स्तूयमानः मुनीश्वरयं विमानगणं महासाकृत्नं विमानगण असंकीर्णः अप्रयन्ति परं पदं केचिन्दद्रुहमन् दुर्मस्य भयाहं हि अतिष्ठान्त्यं परं माद्रातं उषित्यवा तंत्र अकलत् कल्पान्तं भोक्तवः भोगनः मानुष्यानं प्राप्यो नित्यं पुष्यशेषणं मनुष्यं पुष्पे दर्शनम्। इसलिए नाना प्रकार के यत्नों से धर्म का संग्रह करना चाहिए। अपुण्य आत्माओं, अब आप स्वर्ग संपन्न स्थान अर्थात स्वर्ग वैकुंठ लोक में जाइए। इस प्रकार के अधार्मिक वचनों को सुनकर पुण्य आत्माएं तब धर्मराज व उस सभा को प्रणाम करके देवताओं द्वारा सम्मानित और मनुष्यों द्वारा स्तुति प्राप्त करती है। तदुपरांत करने वाला मनुष्य जिस प्रकार का विचार करता है उससे भी मैं सुनना चाहता हूँ। हे अकरुणानिधे, यह सब मुझे बताइए। श्री भगवान उवाच साधु पृष्ठ तवयः अत्रक्ष्यः पर्ण गोपिनं वदाम्यतेयं यस्य विज्ञान मातृणं स्वर्ग ज्ञातवं प्रजायतेयं वक्ष्यामिह चाह श्रेष्ठं स्वरूपं पारमार्थिकं ब्रह्मांड गुण संपन्न योगिनः आधारणः पदम् षष्ठचक्र चिंतन यस्मिन्नं यथा कुर्वन्ति योगिनः ब्रह्मरान्ध्रेयं चिरादानंद रूप पद्यानं तथा श्रेणुहम। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, तुमने उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं तुमको उस परम गोपनीय ज्ञान को बताता हूँ जिसको अप्राप्त कर मनुष्य स्वर्ग हो जाता है। अब मैं शरीर के अस्वरूप के बारे में बताता हूँ जो ब्रह्मांड के गुणों से असंपन्न है और योगियों के ध्यान करने योग्य है। किस प्रकार योगी इस शरीर में षष्ठ चक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मानंद में चिदानंद रूप का ध्यान करते हैं, वह सुनो। शुचिनः सिम्मतः गेहा जयते सुकृत्या यथा तथा विद्यानं मनियम तात्या पत्रोः कथयाम्यते ऋत्योमद्यह्या पापानां देहोत्तम पतिः प्रजातेयं पुरसप्तकं मृत्युसज्जहं तं महाजो लोग्यामासुः तस्य महादुग्यामासुहं सविंशेतं महासप्ताहं मध्यं योगरभ सह भवेमं लियानाश्चर्यं पर्याशं संभ्यावयांतरणयत्रं पुत्र असत्वष्टः हम ध्ययन्तम्। सुकीर्ति व्यक्ति पवित्र आचरण करने वाले श्रीमंत गृहस्थियों, ऐसे घर जिनमें ईश्वर की विशेष कृपा हो में किस प्रकार जन्म लेते हैं और उनके माता पिता किस प्रकार के विधान व नियमों का पालन करते हैं, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। स्त्रियों के ऋतु काल में पापियों के शरीर की उत्पत्ति होती है, अतः पहले 7 दिन को छोड़कर स्त्री गर्भ धारण करे। 7 दिन के अंदर जो गर्भ धारण
गर्भधान होता है वह मलिनाश्य होता है। संतानोपति प्राय 8वें दिन के बाद सर्वोत्तम होती है। शोषण त्रिनिशम महास्त्रीणाम सामान्यहम समुध्यात्रहम यावया चतुर्दश्यः रात्र्यः गर्भः स्थितिष्ठन्त्यं तत्र वहम गुणभाग्यनिधिया पुत्र सत्तदः जायते धार्मिकं सहानीशः प्राकृतं जेवर्णं लभेतं कदाचन प्रजानाथं पर्जनार्थं महाभागः पूज्याहार गृह दीप्यः अस्थित्यहं श्रिय सच्चः गेष्योहं मनः विशेषो ऐतहम कचाचन। स्त्रियों का ऋतुकाल समन्वयत 16 रात्रि तक रहता है। इसमें भी 14वीं रात्रि में जो गर्भधान होता है वह संतान गुणवान, भाग्यवान, सुबुद्धिवान व अधार्मिक प्रवृत्ति की होती है, लेकिन वह असौभाग्य सत्कर्मियों को ही प्राप्त होती है। स्त्रियां संतान उत्पन्न करने के कारण उपकार करने वाली पूजनीय है, अर्थात सम्माननीय ग्रह ग्रहण की शोभा व मंगलकारी होती है। शोचन्त्यम जाम्यो यंत्र विन्नस्यातयाशुः ततुकूलं मनः शोचन्त्या तु यत्रेतः वर्धते तादिद्रुहां सर्वदा पंचमेश्यहान्यं नारीणः कार्य मधुरभोजनं कंठोक्षारचः तीक्ष्ण सच्चं त्याज्यः मूर्छलं चः दूरन्तं तक्षत तत्क्षेत्रं मोक्षधिया पात्रम् अबीजं चाप्य मृत्याय तस्मन्नुपत्यवः नर स्वामी असम्यक्कं फलं व्याप्नुयातं स्त्रिय सौभाग्य व समृद्धि की परिचायक भी है। अर्थात मित्रों, स्त्री सौभाग्य व समृद्धि की अपरिचायक भी है। जिस घर में बहू बेटी क्लेश भोगती है वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, किंतु जहाँ इन्हें किसी तरह का दुख नहीं होता वह कुल सर्वदा बढ़ता ही जाता है। संतान की कामना करने वाली स्त्रियों को ऋतुकाल के 5वें दिन और उसके बाद मधुर भोजन करना चाहिए और कड़वे, खारे, तीखे और गर्म प्राकृतिक के भोजन का त्याग करना चाहिए। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर प्रसंग है, मैं इसकी व्याख्या करके बतलाऊंगा। स्त्री का गर्भाशय औषधि पात्र के समान है, अर्थात वह बीज को स्थापित करने हेतु सुयोग्य पात्र को जाता है और उसमें स्थापित अमृत में बीज सुरक्षित रहता है। अर्थात प्रजनन एक धर्म प्रवर्त कर्म है और समयक फल हेतु सत्य प्रवृत्ति आवश्यक है। मित्रों, कहने का तात्पर्य ये हुआ है मित्रों, जब कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आता है और जब उसकी व्याख्या करनी होती है तो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं प्रभु। अभी आपके सामने पूरी तरीके से यथारूप कथा चल रही है। जहाँ मैंने कहा कि अब मैं आपको इसका विचारण करके बताता हूँ, वहाँ गले में ठुस फुस होने लगी। कारण के ऊपर वाला, क्योंकि दुर्लभ जो चीज़ें होती हैं उसको वो भी पर्दे में रखती हैं, लेकिन मैं इसका खुलासा जरूर करूँगा। स्त्री सौभाग्य व समृद्धि की प्रचालक भी है, यानी कि स्त्री जो है उसका सौभाग्य है, समृद्धि है, उसके अंदर बर्दाश्त करने की सीमा होती है, शक्ति होती है, समृद्धि पावर होती है कि परिचायक है, एक पहचान है। हर तरीके का दुख झेलने के बाद भी वो स्त्री समृद्धि रखती हुई घर गृहस्थ चलाती है।
जिस घर में बहू बेटी कलेश भोगती है, मतलब जिस घर में आए दिन बेटी हो चाहे बहू हो, घर के अंदर रोज कलेश होता है, तू तड़ाक, आपस में झगड़ा लड़ाई, टुकड़े में गुजारा नहीं है, दो एक के पीछे भागते हैं, एक के पीछे भागते हैं तो टुकड़ी भी समाप्त हो जाती है। मित्रों, जिस घर में बहू बेटी कलेश भोगती है, यानी कि कलेश का मतलब है घर में सुख शांति नहीं होती है। जब भी आदमी घर से अब घर पे आता है काम धंधा करके, आगे उसके बाद काम है नहीं है, पता नहीं कैसे वो रोटी चलाता है। और जिस घर में बहू बेटी कलेश भोगती है और उस घर में कलेश हो जाता है तो उस घर की बरकत भी समाप्त हो जाती है। इसलिए घर गृह क्लेश को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। बहुकुल, वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ऐसे कुलांत जिस घर में हमेशा क्रहल रहता है, लड़ाई झगड़े आपस में बनती नहीं, वो घर बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है। किंतु जहां इन्हें किसी तरह का दुख नहीं होता, मतलब प्रेम और प्यार और सब कुछ उनको प्राप्त होता है, तो स्त्री को समझ लेना चाहिए कि अब मुझे अपने विचारों को, अपने आप को बदल लेना चाहिए, स्वभाव चेंज कर लेना चाहिए। जिस घर में मुझे कोई दुख नहीं है, फिर ईर्ष्या किस बात की। तो मित्रों, वह कुल सर्वदा बढ़ता ही जाता है। ऐसा कुल जो है वो सर्वदा बढ़ता है, वरना एक मछली जो है, गंदी मछली होती है, पूरे तालाब को गंदा कर देती है। संतान की कामना करने वाली स्त्रियों को, मतलब जो संतान जिनके अभी उत्पन्न नहीं हुए और वो संतान की उत्पत्ति के लिए अपने, यानी कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, संतान होनी चाहिए। संतान दोनों ही होती हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो संतान की कामना करने वाली स्त्रियों को चाहिए ऋतुकाल। ऋतुकाल का मतलब होता है जब समागम का समय होता है, मतलब बहुत सुहाना मौसम हो जाता है। ऋतुकाल यानी कि अब मौसम जब बदलता है, मौसम सुहाना हो जाता है, बारिश होती है हल्की हल्की, ऐसे अब मौसम में जो है शरीर की कुछ क्रियाएं जो है वो ताकतवर हो जाती हैं। उसके लिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया कि ऋतुकाल में 5वें दिन, यानी कि जब ऋतुकाल होता है उसके 2 प्रसंग होते हैं। ऐसे टाइम में ऋतुकाल के अंदर क्या होता है, 2 दिन होते हैं। एक औरत के ऋतुकाल उसको भी कहते हैं, जो औरत का जो महीना आता है, माहवारी होती है उनको, उसका भी इसमें संकलन है। तो ऋतु काल का मतलब तो मेन ये होता है कि उस दौरान, क्योंकि उस दौरान में जो ऋतुकाल का समय आता है, यानी कि जो जिस प्रकार से मौसम का मैंने बतलाया, तो उस समय उसको जब भी सहवास करना है, जब भी संबंध बनाना है, खुशी मनानी है, तो उसके समाप्त होने के 5वें दिन बाद उसको अपना जो है संबंध बनाना चाहिए। और उनके बाद देखो लिखा है साहब ऋतुकाल के 5वें दिन, और उसके बाद मधुर भोजन करना चाहिए। मतलब अच्छा मीठा अच्छा भोजन। मधुर भोजन का मतलब है बिल्कुल सादा भोजन, वैष्णु भोजन होना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन हो, दूध हो, घी हो, मक्खन हो, दही हो, दही की सब्जी बनाओ। मतलब बहुत अच्छे अच्छे भोजन की यहाँ पे स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत खुशी का दिन होता है। तो उसी प्रकार से आने वाला जो तुम्हारे आप उदर में है उसको वैसे ज्ञान प्राप्त होता है। मधुर भोजन करना चाहिए, और कड़वे, खारे, तीखे और गर्म, यानी कि जिससे वो नष्ट हो जाए, यानी ज़्यादा कड़वापन भी नहीं होना चाहिए। जैसे खीरा नहीं, जैसे करेला हो गया, या कोई कड़वी सब्जी हो गई, सहजन की सब्जी होगी कड़वी, तो ऐसे कड़वे खारे, जो कईयों का स्वाद बड़ा खारा होता है सब्जियों का, वो तीखे मतलब बहुत ज़्यादा मिर्च वाले, और गर्म प्राकृतिक के, यानी कि जिसमें बहुत गर्म होती है, जो नॉन वेज होते हैं, के भोजन का त्याग करना चाहिए। ऐसा भोजन का त्याग कर देना चाहिए उन दिनों में जब आप गर्भवती हों। स्त्री का गर्भाशय, स्त्री का जो उदर है, जो गर्भाशय जिसमें बच्चा पलता है, औषधि पात्र के समान है। जिस तरीके से औषधि काम करती, उसी तरीके से आपका परहेज काम करेगा। क्या आपको खाना है, क्या आपको नहीं खाना है बच्चे पे, ताकि उसका कोई प्रभाव ना पड़े। ऐसा ना हो वक्त से पहले अंडा फूट जाए और आप
का नुकसान हो जाए। तो औषधि पात्र के समान है, अर्थात वह बीज को स्थापित करने हेतु, यानी कि जो बीज आपके अंदर परमात्मा की कृपा से प्रवेश किया गया है, अर्थात वह बीज को स्थापित करने हेतु, यानी कि जब उसको स्थापित हो जाए तो सुयोग्य पात्र हो जाता है। मतलब आप उसके काबिल हो गए, सुयोग हो गया, आपका पात्र पवित्र हो गया, उस योग्य हो गया कि कम से कम कोरा तो नहीं है उसके अंदर। आपके मान लीजिए जैसे हम पतीला ले आते हैं या हम कढ़ाई ले आते हैं तो उसमें कोई मीठा भोजन बनाते हैं ताकि वो शुद्ध हो जाए। तो आप कुंवारा पड़ा रहे, यानी कि उधर में कोई संतान नहीं हुई और वो खाली पड़ी, तो वो खाली होती है, आपको पता ही है। तो सुयोग्य यानी कि अब तुम्हारा पात्र जो है सुयोग्य हो गया और पवित्र हो गया, तो सुयोग्य पात्र हो जाता है और उसमें स्थापित अमृतमय बीज। बताइए कितनी बड़ी बात कही गई है कि उसी के अंदर जो अमृत बीज है जिससे संतान उत्पत्ति होगी, अमृत बीज तो है, उसमें स्थापित अमृतमय बीज सुरक्षित रहता है। उस ऐसे भोजन, ऐसे परहेज रखने से वो बीज जो है हमेशा उसमें सुरक्षित रहता है, वो निष्क्रिय या वो बर्बाद नहीं होता, खराब नहीं होता। अर्थात प्रजनन एक धर्म प्रवर्त कर्म है। मतलब अगर स्त्री और पुरुष से प्रवचन करते हैं या कोई भी पूरी दुनिया की रीत है, चाहे वो पक्षी हो, जानवर हो, कोई भी हो, सभी का एक ही मात्र रास्ता है, प्रजनन करना होता है, तभी आगे की सृष्टि चलेगी। अर्थात प्रजनन एक धर्म प्रवर्त कर्म है, यानी कि आप अपनी धर्म पत्नी के साथ प्रजनन करते हैं, सहवास करते हैं, वो एक जो है धर्म प्रवृत्ति समझ लो, वो एक धर्म है आपका, उसको करना चाहिए। संतान उत्पत्ति होनी चाहिए और सम्यक फल, मतलब उसका जो समय आने पर उसका जो फल है, हेतु सत्य प्रवृत्ति आवश्यक है। मतलब वो ऐसा करने पे 100% सत्य है कि आपको उसका फल जरूर प्राप्त होगा। तो जैसी सोच वैसे ही आपकी संतान उत्पत्ति होगी। सोच रखिए, लड़के के रखिए, लड़के का फोटो लगाइए सामने गर्भवती महिला को और उस तरीके से उसका खुश रहिए, तो संतान उत्पत्ति होती है। जो आपकी मनोरथ है वो पूर्ण करे ईश्वर। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्यारे भक्तों, अब प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।